आपने टेक्सनेट की बात की है, तो हुकूमत ने 31 लाख रिटेलर्स को टेक्सनेट में लाने की लिए ताजर दोस्त स्कीम के नाम से रजिस्ट्रेशन का आगाज भी किया था। 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 अप्रैल तक 50 से भी कम ताजरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये स्कीम क्यों कामयाब नहीं हुई? 31 लाख जहां पे टारगेट हो और आप देखें कि 50 से भी कम आप ताजर को लेकर आ सके इसमें, ये स्कीम क्यों कामयाब नहीं हुई? क्यों हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम है? क्या वजह है इसके पीछे, इस फेलियर के पीछे? यू थिंक कि विल की कमी है, डायरेक्शन ठीक नहीं है? हमने जनवरी में लिख के दिया था IMF को कि हम ये काम करेंगे। अब आप ये देखिए ना कि हर काम हम IMF को बुरा भला तो बहुत कहते हैं, बट हम हर काम जब तक फंड हमसे करवाता नहीं है हम खुद नहीं करते। जनवरी में हमने कहा था कि हम ये रिटेलर की स्कीम को लॉन्च जी दुरुस्त। सो अब आपने अप्रैल में जाके वो लॉन्च किया। आई थिंक इसमें कई बातें ऐसी हैं जिसको दोबारा रिव्यू करनी। पहली बात तो ये है कि ट्रेड कम्युनिटी पाकिस्तान में जो है वो तैयार नहीं हो रही है कि उनसे एक छोटा सा भी टैक्स लिया जाए, और वो ये बात ही मानने को तैयार नहीं है कि उनका एक इतना बड़ा शेयर है GDP में, और ये जो 30-35 लाख रिटेलर है जिसमें से हार्डली 2-3 लाख ऐसा है जो इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर्ड है कि उसको टैक्स में लाना है। एक तो ये बात है। सो आई मीन दैट इज आई थिंक समथिंग, उनका माइंडसेट तब्दील करने के लिए बोथ कैरेट एंड स्टिक को यूज करना पड़ेगा। कैरेट ये है कि आप उनको ऐसा टैक्स निजाम दें जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, नंबर 1, आसान निजाम हो। नंबर 2, पाकिस्तान में जो हरासमेंट है उसका आंसर कम से कम हो। नंबर 3, टैक्सेस इतने लो लेवल से शुरू करें कि वो आने में उनको दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि इसका जो कैरेट तो ये हो गई, पर स्टिक इतनी सख्त हो। अगर ये नहीं करेंगे तो आपने इतनी दफा कह दिया कि हम आपके मोबाइल बंद कर देंगे, कर दीजिए। आप टैक्स के निजाम से इतने मुंसलिक हैं लोग जो समझते हैं इस बात को, उनके बैंक अकाउंट्स का डेटा लीजिए और बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दीजिए, कर दीजिए। दूसरी बात हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्टिक इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स लेना सबसे बड़ा जिसे कहते हैं फंक्शन है एनी फंक्शनिंग स्टेट का। स्टेट चल ही नहीं सकती, और पाकिस्तान की स्टेट की ना चलने की, IMF पे डिपेंडेंस की, बाहर के पैसे मांगते फिर रहे हैं दुनिया से, सबसे बड़ी वजह यह है कि टोटल 9-10% टैक्स का टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की मद में कलेक्ट करते हैं, और प्रोविंसेस 1% भी नहीं कलेक्ट करती, जबकि प्रोविंशियल इनकम टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि रियल एस्टेट पे टैक्स, ये सब टैक्सेस और सर्विसेज टैक्स उनके पास हैं। सो टैक्स के निजाम में, पर ये होता क्यों नहीं है? देखें, ये होता इसलिए नहीं है, दूसरा कि आप अब भी रिलाई कर रहे हैं कि कोई फॉरेनर आएगा, किसी को हम मैकेंजी को देंगे, कोई बाहर से आएगा और हमारे मसाइल हल करेगा। डॉक्टर साहब, टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मसला है। आज वज़ीर-ए-आज़म में टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस लेते हुए चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आप वज़ीर-ए-आज़म के इस एक्शन को कैसे देखते हैं? तकरीबन 2700 अरब रुपए के टैक्स केसेस मुख्तलिफ कानूनी फॉर्म्स पर इल्तवा का शिकार है। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। तो देखिए ना, एक तो कमिश्नर्स अपील होते हैं, मेरे ख्याल है 30-35 हैं पाकिस्तान में। इनके पास बड़ी एक ज्यूरिसडिक्शन, जी 35 है। सो इनकी एक पहली ज्यूरिसडिक्शन, और 1100 अरब रुपए के टैक्स केस ज़ेर इल्तवा हैं अभी। दुरुस्त। सो ये तो और उनको हम खत्म करके ट्रिब्यूनल्स पे डाल जा रहे हैं। जी। सो एक ये फर्स्ट राइट ऑफ अपील होता है शादिया, और जो दूसरा राइट ऑफ अपील है वो होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल। सो समझा ये जाता है कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल्स हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि आप क्या ये हक छीनना चाहते हैं। बोथ जो अपील FBR भी कर सकता है कि डॉक्टर खाकान का जो टैक्स है हमें कबूल नहीं है और हम ये इसको इन्होंने दुरुस्त नहीं किया। सो ये राइट सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, ये FBR के पास भी है। सो इसको अच्छी तरह देख लीजिए कि वाकई आप इसको डू अवे करना चाहते हैं। दूसरा ये कि ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान में मैंने हमेशा कहा है शाजिया, आज भी मैं वही जुमला रिपीट करूं, पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। आप जब तक कॉम्पिटेंट लोग इंडक्ट नहीं करेंगे सिस्टम में, और उनको मेरिट बेस्ड अपॉइंट नहीं करेंगे, और उनको टेन्योर अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचिए कि ये तो हम अभी कमिश्नर्स की गुफ्तगू कर रहे हैं, पिछले 6 साल में मेरे ख्याल है आपने 6 या 8 FBR के चेयरपर्सन चेंज किए हैं। पिछले 12 साल में शायद 15 FBR के चेयरपर्सन चेंज किए हैं। अगर एक इंसान को साल भी ऑन दी एवरेज नहीं मिल रहा,
तो सर, एफबीआर की एफबीआर तश्कील चेयरमैन की कैसे आप करेगा? बात कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों पर करप्शन पर एफबीआर के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, लेकिन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से सवाल उठाया कि क्या चेयरमैन एफबीआर का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? आप चीफ जस्टिस के सवाल और चेयरमैन एफबीआर के कंडक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको बड़ा क्लियरली इस तरह देखता हूँ कि वी हैव टू पुट कॉम्पिटेंट पीपल, बट देन वी हैव टू सेट टारगेट्स विद देम कि 3 साल में चेयरपर्सन एफबीआर ने क्या डिलीवर करना है, और उस पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डालें और उसको थोड़ा सा एम्पावर भी करें, उसको कंफर्ट दें, उसको टीम बनाने दें, और उसके बाद उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, होल्ड हिज फीट टू द फायर, जैसे उसको कहें कि अगर वो नहीं डिलीवर करता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो खातून हो या मर्द हो, दोनों में से। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान को इस वक्त किस किस्म की टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है? एंड यू थिंक एफबीआर की डिजिटलाइजेशन और रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म्स कितने जरूरी हैं? देखिए, डिजिटाइजेशन जो है वो तो एक पार्ट ऑफ द रिफॉर्म है, इस पे तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि आप चाहते हैं कि जो इंटरफेस है वो कम हो जाए बिटवीन द टैक्स पेयर एंड बिटवीन द टैक्स अथॉरिटीज, दुरुस्त आसानी पैदा हो जाए। डिजिटाइजेशन से असल मकसद जो है वो तो उसके बाद शुरू होगा। लोग जैसे समझते हैं कि कोई ये पनेशिया तो तब आएगा जब आप डिजिटाइज करके सारे डेटे को माइन करके ये बता सकेंगे कि शाजिया की क्या क्या ट्रैवल्स थी, उन ट्रैवल्स पे क्या उन्होंने जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दिखाया है वो काफ़ी है, और क्या उनकी इनकम वाकई ये है या अदर इनकम्स हैं जो कि नहीं दिखाई दे रही, और फिर मैं आपको प्री पॉपुलेटेड टैक्स का नोटिस भेजूं और कहूं कि अब आप प्रूफ कीजिए कि आपकी जो टैक्स की फॉर्म है ये सही है कि नहीं है। दूसरा, टैक्स गैप हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, सेल्स टैक्स में भी, सर्विसेज में भी, मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी एनफोर्समेंट में जाना है पाकिस्तान में। फिर एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं 2200 अरब रुपए की, ये आईएमएफ नहीं कह रहा, ये हम खुद कह रहे हैं पाकिस्तान का डेटा देख के। आप उनको उड़ाना शुरू कीजिए, ये उन मरात याफ्ता तबकात के पास हैं जिनसे ये कंसेशंस विड्रॉ होनी है। फिर आप ये एनालिसिस कीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोविंसेस के पास, रियल एस्टेट प्रोविंसेस के पास, रिटेलर आपके पास, और सर्विसेज का जो टैक्स प्रोविंसेस के पास है, इससे आखिर आना क्या है, टैक्स पोटेंशियल क्या है और क्या रिकवर कर रहे हैं आप। सो यू नीड अ रियली गुड थिंक टैंक विद इन एफबीआर जो ये आपको करके दे रहा हो।